Good evening, students. In last lecture, we have seen alkanes, common names of alkanes. There are two types of nomenclature called as common names and IUPAC names. So, in last lecture, we have seen common names. In common names, generally prefix are used and iso, neo, secondary, tertiary, like this. Now, today we will focus on IUPAC system, another nomenclature system called as IUPAC. IUPAC meaning is International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. जो इंटरनेशनल लेवल पर जो नेम दिए जाते हैं कंपाउंड्स के, तो अल्केन के लिए देखो क्या रूल्स है. बाय फॉलोइंग दैट IUPAC रूल वी हैव टू गिव द नेम ऑफ दैट कंपाउंड्स. Now see what are the rules to give IUPAC name for alkanes. First rule is that select the longest chain of the carbon atom. Very essential rule. Firstly, see the longest chain. How chain will be longest one? For that you can count from any of the side, from right side, from left side, from upward side, from down side, whatever. But chain should be longer. This is our first rule. So select the longest chain of carbon atom which contain maximum number of carbon. The second, give numbering to the chain which gives lowest number to the branching. अब chain के अलावा कुछ branching में छूट जाते हैं. Branching in the sense जो group वहाँ पर cover नहीं हो पाए, that is called as branching. जो chain में नहीं आते हैं उनको बोला जाता है branching. Like see here, this is our chain 1 2 3. थ्री कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन अ चेन. ये छूट गया मतलब ये हो गया ब्रांचिंग. अब ब्रांचिंग कौन सी है? CH3. एज वी सी मीथेन CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर कम हो जाता है, CH4 में से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो बन जाता है CH3. मीथेन से बनता है मिथाइल. इन शॉर्ट अल्केन वाला कोई भी अल्केन जिसका फॉर्मूला पढ़े अपन जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, उसमें से एक H हटा दो, CnH2n+1 बचेगा. सो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप. मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, लाइक दिस. C2H6 इज अवर इथेन. ये देखा था हमने C2H6 इथेन. देन प्रोपेन, इसमें एक H अगर जाता है तो C2H5 बनेगा. दिस इज इथाइल. प्रोपेन से क्या बन जाएगा? प्रोपाइल, लाइक दिस. So this is methyl group, this is ethyl group. So that is considered as the branching. अगर वो चेन में कवर नहीं होते हैं तो, अदरवाइज सपोज ये चेन में आ जाता है C2H5, तो that is not branch, that will be parallel. So see, first select the longest chain of carbon. अब ये चेन कहाँ से सिलेक्ट की मैंने? देखो 1 2 3, या फिर ये साइड से जाता हूँ 1 2 3, या फिर नीचे से जाता हूँ 1 2 3 1 2 3. कहीं से भी गए तो 3 से ज्यादा कार्बन कवर नहीं हो रहे हैं. दैट मीन्स 3 की चेन बन गई है. अब 3 की चेन बनती है तो बेटा मैं इसको स्ट्रेट लेता हूं. तुम ऐसा भी ले सकते हो 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम से नहीं आएगा. सपोज दिस इज आवर चेन. अब चेन में क्या छूट गया वो देखो, CH3 ग्रुप छूट गया. दैट मीन्स दिस इज ब्रांचिंग. जो चेन में नहीं कवर हो पा रहा है दैट इज कंसीडर्ड एज ब्रांचिंग. सेकंड रूल क्या बताता है? गिव नंबरिंग टू द चेन व्हिच गिव्स लोवेस्ट नंबर टू द ब्रांचिंग. अब चेन को ऐसे साइड से नंबरिंग करना है जहां से ब्रांचिंग वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले. जैसे देखो अगर मैं यहां से करता हूं नंबरिंग 1 2 3, ब्रांचिंग वाले जो कार्बन है उसको कौन सा नंबर मिला? सेकंड. या फिर रिवर्स भी करता हूं 1 2 3, तभी भी सेकंड ही मिला. मतलब ये केस में अपन सीधे जाओ या फिर रिवर्स में जाओ, सेम ही है. ठीक है. सो सेकंड नंबर पर आ गई अपना CH3 ग्रुप. CH3 माने मिथाइल ग्रुप. नाउ सी इफ डिफरेंट ब्रांचिंग इज देयर, more than one branching are there and different branching are there, like CH3 C2H5 like this, then write them alphabetically. अब एक ही कंपाउंड में दो है, जैसे C2H5 भी है CH3 भी है, तो इनको अल्फाबेटिकली जाना है. अल्फाबेटिकली मतलब कौन सा? तो दो में से पहला कौन सा आएगा अल्फाबेटिकली? तो दैट इज इथाइल. So you have to write ethyl first and then methyl, whatever may be the number. Number doesn't matter. अल्काइल ग्रुप का अल्फाबेट देखा जाता है. मतलब देखो थर्ड रूल क्या बताता है? इफ डिफरेंट ब्रांचिंग इज देयर देन राइट देम अल्फाबेटिकली. मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, 3 अगर ब्रांचिंग है तो सबसे पहले आएगा ब्यूटाइल, देन आएगा इथाइल, देन आएगा मिथाइल, लाइक दिस. देन सेम ब्रांचिंग अपीयरिंग 2 3 और 4 टाइम्स. एक ही ब्रांच 2 3 4 बार आ रही है, एक से ज्यादा बार आ रही है. जैसे ये वाला देखो सेकंड, थर्ड वाला देखते हैं पहले. ये देखो ये चेन में कितने हो गए? 1 2 3.
कैसे भी करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी जाके देखो, कहां से जाके देख सकते हैं अपन, यहाँ से ओपन ओपन चेन मिल रही है देखो, यहाँ से चढ़ सकते हैं अपन इधर से या फिर इधर से, कहीं से भी हो। कितने आ गए 3 नंबरिंग कौन सी साइड से करना है, रूल के हिसाब से सेकंड व्हिच गिव्स लोवेस्ट नंबर टू द ब्रांचिंग कार्बन 1 2 3 या फिर 1 2 3 करो, सेकंड पर यार। अब सेकंड पर 2 मिथाइल छूट गए, 2 मिथाइल अगर छूटते हैं तो उसको क्या यूज किया जाता है, डाई। 3 अगर छूटते हैं तो ट्राई, 4 अगर छूट जाते हैं तो टेट्रा, लाइक दिस। मतलब देखो if same branching appearing 2 3 or 4 times then use the word di, tri and tetra, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। then last to write the parent name of alkane, सबसे लास्ट में क्या लिखना है तो parent name of alkane by counting the number of carbon atom from the selected chain में से जितने कार्बन एटम आते हैं उतना उसका parent name लिखा जाता है। जैसे इसका parent name क्या आएगा तो 3 चेन में है मतलब प्रोपेन, क्या छूट गया वो देखो सेकंड नंबर पर मिथाइल छूट गया, दैट मींस 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जिसको कॉमन में अपन आइसोब्यूटेन पढ़े थे। 1 2 3 4 कार्बन एटम्स आर देयर, दैट मींस दिस इज ब्यूटेन। उसमें भी एक छोड़ के ब्रांच है, मतलब कॉमन इसका नाम आया था आइसोब्यूटेन, इच वन आइसोब्यूटेन। पर IUPAC नेम क्या आ गया तो 2 मिथाइल प्रोपेन। व्हाट इट रूल, फर्स्ट रूल क्या है तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, देन सेकंड रूल गिव द नंबरिंग टू द chain which gives lowest number to branching, then second के बाद थर्ड जो आता है राइट नंबर एंड नेम ऑफ ब्रांचिंग, ब्रांचिंग का नंबर लिखना है, नेम लिखना है। जैसे अपन ने नंबर लिखा 2, ब्रांचिंग का नाम लिखा CH3 मतलब क्या हो गया मिथाइल, राइट। देन डिफरेंट ब्रांचिंग इज देयर, more than one branching, different branching is there, suppose CH3 C2H5, then write them alphabetically. Then if same branching appearing 2 3 4 times, then use the prefix like di, tri, tetra, okay. Then last write the parent name of alkane, how so by counting the number of carbon atom from the selected chain. So here IUPAC name is 2 methyl propane, got it। now see second, पहले तो चेन सिलेक्ट करो, चेन सिलेक्ट करने का रास्ता क्या है देखो, जहां से ओपन एंड है इसको मैं फर्स्ट नहीं काउंट कर सकता हूं, इसको फर्स्ट नहीं कर सकता हूं, यहां से कर सकता हूं, यहां से कर सकता हूं, यहां से 3 में से जा सकता हूं, कैसे भी एनी हाउ मोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम शुड बी देयर। तो देखो 1 2 3 4 ये हो गई अपनी चेन 4 कार्बन आइटम की, क्योंकि 4 से ज्यादा कहीं से भी नहीं आएंगे, 1 2 3 4 नीचे से चढ़ते हो 1 2 3 4 कहीं से भी गए 4 कार्बन आइटम आ गए हैं। नाउ नंबरिंग, सपोज मैं लेफ्ट साइड से जाता हूं 1 2 3 4, अपना ब्रांचिंग कौन से नंबर पर मिलता है थर्ड, इंस्टेड ऑफ दैट यहां से जाता हूं 1 2 3 4, सेकंड पर कौन सा कवर हो गया मिथाइल, मतलब ब्रांचिंग कम नंबर पर आ गई। सो अपना ब्रांचिंग होगी, नंबरिंग हो गया। अब कौन से नंबर पर ब्रांचिंग है, सेकंड पर, क्या नाम है सेकंड का तो मिथाइल। मिथाइल क्यों आया, क्योंकि CH3 ग्रुप और 4 है, इसका मतलब क्या हो गया तो ब्यूटेन। So 2 methyl butane, right? Now see here 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी अगर 3 कार्बन आइटम कवर हो गए हैं तो दिस इज अवर चेन। सेकंड पर क्या छूट गया तो CH3 ग्रुप कौन सा है तो मिथाइल। कितने बार छूट गया, 2 बार, कौन से नंबर से 2, मतलब 2 2 डाइमिथाइल, उसको 2 टाइम्स लिखना पड़ता है क्योंकि 2 बार है। सो 2 2 डाइमिथाइल और पैरेंट नेम क्या है तो 3 है मतलब प्रोपेन। पैरेंट नेम लास्ट में कैसे डिसाइड करते हैं अपन, तो चेन जितने कार्बन आइटम की है वो उसका पैरेंट। नाउ सी दिस वन, चेन में कितने आते हैं वो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कैसे भी गए तो 5 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा कवर नहीं हो रहे हैं। सो सपोज दिस इज अवर चेन, व्हाट इज अब नंबरिंग, सपोज मैं ये साइड से जाता हूँ राइट साइड से 1 2 3 और 4 पर जाएगी, वही अगर मैं लेफ्ट से जाता हूँ 1 2 3 मतलब 2 और सेकंड 2, दिस इज आवर प्रॉपर वे 1 2 3 4 5। अभी देखो 2 ग्रुप छूट गए, एक CH3 छूट गया, दूसरा C2H5 छूट गया, एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा C2H5 माने मिथाइल। इथाइल मिथाइल दोनों में से पहले किसको लिखा जाएगा तो इथाइल। सो राइट 3 इथाइल। देखो सेकंड नंबर पहले है, फिर भी अपन ने पहले सेकंड वाला नहीं लिखा,
क्योंकि रूल क्या बताता है, राइट देम अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा इथाइल, इसलिए 3 इथाइल, फिर लिखेंगे अपन 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और चेन में कितने कवर हो रहे हैं, 5। 5 मींस दैट इज पेंटेन। अल्केन में 5 कार्बन एटम, दैट मींस इट इज पेंटेन। देन सी दिस वन, 1 2 3 4 कितने कवर हो रहे हैं, 4 कार्बन। रिवर्स में चलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। या फिर मैं ऐसा सोचता हूँ 1 2 3, यहाँ तक 3 पर आ गया, अभी यहाँ ना चलते हुए नीचे चलता हूँ, क्योंकि ज्यादा कार्बन एटम कवर हो रहे हैं। हमेशा क्या करना है, अपने को भीड़ वाले रास्ते पे निकलना है। यहाँ वन वे ट्रैफिक है, ये एक बार निकल के वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो जाते समय सोचना है अपने को जहाँ पर जाना है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम कवर होते हैं। मतलब मैं यहाँ तक आ गया बराबर, 1 2 3, और इधर ना जाते हुए मैं नीचे जाऊंगा, ताकि 3 4 5 कार्बन एटम कवर हो जाएंगे। दिस इज अवर चेन, गॉट इट। ये हो गया अपना चेन का सिलेक्शन। अब चेन से बाहर कौन हो गया, तो ये CH3। क्यों बाहर हो गया, तो ये चेन में नहीं आया, राइट। अब चेन को नंबरिंग करते हैं, क्योंकि मैं सीधा जाता था तो 1 2 3 4 ही कवर होते थे, पर अभी कितने कवर हो गए, 1 2 3 4 5। सो दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। पहला ही रूल बताता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। अब नंबरिंग कहां से करना है, अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5, मतलब थर्ड नंबर पर कवर हो गया मिथाइल। नीचे से भी करता हूं तो इसको तुमको 2 ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये C2 है। C2 मतलब क्या है, तो 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन के बाद ये तीसरा, मतलब कहीं से भी जाए तो ये थर्ड पर ही आ रहा है। देखो 1 2 3, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं 5 पे लिखा क्योंकि 2 है, 4 5। C2H5 मतलब होगा वो CH2 CH3, लाइक दिस। ये ऐसी चेन CH2 CH3 जिसको लिखा जाता है C2H5। अब देखो C2H5 वैसे कौन सा ग्रुप है, इथाइल, और अभी नाम में तुमको इथाइल कभी नहीं दिखेगा यहाँ पर। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अभी पैरेंट बन गया है, अभी वो कोई ब्रांचिंग नहीं है, डॉटर नहीं है, वो पैरेंट है। मतलब वो चेन में कवर हो गया 1 2 3 4 5, मतलब पेंटेन इज अवर पैरेंट चेन, पेंटेन 5। अब क्या छूट गया, तो थर्ड पर CH2, मतलब 3 मिथाइल पेंटेन, व्हाट इट। अब देखो इसमें इथाइल वर्ड कहीं नहीं आया, दिखते समय अपने को C2H5 दिख रहा था, मतलब एक्सपेक्ट था कि घर तो भी इथाइल दिखेगा, पर इथाइल वर्ड नहीं आया, बिकॉज़ इट गेट कवर्ड इन द चेन। चेन से जो बाहर होता है बस उसी इसका अपन अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं। सो 3 मिथाइल पेंटेन। नाउ सी दिस वन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी जाओ 4 से ज्यादा कार्बन एटम नहीं कवर हो रहे, 4 कार्बन एटम्स आर देयर। नंबरिंग इन साइड सेम, इधर से भी करते हैं तो 1 2 3 2 2 3 3, इधर से भी करते हैं 1 2 3 4, मतलब क्या है 2 2, क्योंकि 2 बार है, ये राइट, ये मतलब 3 3, राइट, ये छूट गया, ये छूट गया, 2 2 3 3, 4 बार कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, दैट मींस टेट्रामिथाइल। 2 2 4 3 3 टेट्रामिथाइल, 4 कार्बन एटम, दैट मींस ब्यूटेन। What is this one? Okay, now see some simplest type of example, right? How to give IUPAC name. First is very important, selection of chain. How chain is selected? Chain is to be selected. Now see, इधर से मैं चलता हूँ 1 2 3 4 5, नीचे से चल के देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, yes 7 कार्बन एटम कवर हो गए, दैट मींस दिस इज अवर चेन। देखो अपनी चेन कौन सी होगी, तो ये right, this is our chain. Proper selection of chain is very essential task. ये चेन लगा होगी, क्वालिटी से नहीं भी रॉन्ग हो जाएगा, so selection of chain is very important. Now from which side to number, ऊपर से जाते हैं 1 2 3 4, मतलब ब्रांचिंग 2 3 4 पर कवर होगी, ठीक है। इधर से जाता हूँ मैं 1 2 3 3 4 5 6, टूट जा रहे हैं, ऊपर से करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल कार्बन एटम कितने हो गए 7 मतलब पैरेंट क्या हो गया है 10। अब क्या क्या छूट गया वो देखो, सेकंड पर छूट गया मिथाइल ग्रुप CH3 मतलब 2, थर्ड पर छूट गया CH3 मतलब
फिर से मिथाइल 2 3 4 पर छूट गया है इसलिए 4 और 5 पर एक छूट गया मतलब 5 2 3 4 5 और चारों मिथाइल है 1 2 3 4 मतलब टेट्रा मिथाइल और चेन में कितने हैं 7 दैट मींस इट इज हेक्टेन सो नेम इज 2 3 4 5 टेट्रा मिथाइल हेक्टेन नाउ सी दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते क्या लगेगा तुमको 1 2 3 इन कार्बन एटम की चेन है सेकंड नंबर पर दो मिथाइल ग्रुप जुड़ गए ऐसा अगर सोचते हैं देन यू आर नो हाउ 1 2 3 ठीक है 1 2 3 4 कितने ड्रॉप हो गए 4 दूसरा और एक हो गया यहां से करता हूं 2 3 4 5 दिस इज आवर चेन टू गेट 5 कार्बन एटम गेट कवर्ड राइट सो नंबरिंग 2 करना पड़ेगा क्योंकि दो कार्बन एटम है देन 3 देन 4 5 फिर से दो है तो 5 लिख दिया मैंने अभी कौन छूट गया CH3 CH3 कौन से नंबर पर छूट गया थर्ड दैट मींस 3 डाइमिथाइल नॉट इथाइल इथाइल तो दिख ही नहीं रहा तो C2H5 अपन बोलते हैं इथाइल ग्रुप वो नाम में आएगा ही नहीं बिकॉज़ वो पानी में कवर हो गया बस कौन छूट गया CH3 मतलब मिथाइल कौन से नंबर पर है थर्ड CH3 डाइमिथाइल चेन में 5 है दैट मींस पैरेंट नेम इज पेंटेन राइट let's see next example 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं से भी करो 9 कार्बन एटम बन रहे हैं so this is our proper chain right नंबरिंग फ्रॉम विच साइड यहां से मैं चलता हूं राइट 1 2 3 4 5 3 5 इधर से चलता हूं 1 2 3 4 5 2 और 2 और 5 तो मैं इधर से करता हूँ देखो लोवेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मतलब हो गया नो नेम राइट 9 मींस नो नेम नाउ व्हाट इज नेम कौन से ग्रुप जुड़े हैं वो देखो CH3 मतलब मिथाइल अगेन CH3 मिथाइल मतलब 2 5 डाइमिथाइल और 5 7 पर क्या है तो C2H5 तो इसको पहले लिखेंगे अपन 7 इथाइल राइट 7 इथाइल देन 2 5 डाइमिथाइल चेन में 9 कार्बन एटम है दैट मींस नो नेम is no name so total name is 7 ethyl 2 5 dimethyl no name now this one see 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 और एक तरीका 2 3 4 5 6 7 yes this is our longest chain got it because here 7 carbon atoms get covered अब numbering 2 3 4 3 4 5 2 3 4 5 सेम ही है 2 3 4 5 7 देखो डबल है इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 कार्बन एटम किया 1 नहीं लिखा चाहे तो 2.2 लिख सकते हो मैं डायरेक्ट 2 लिखता हूं ठीक है अभी थर्ड पर छूट गया फोर्थ पर छूट गया 5 पर छूट गया मतलब 3 4 5 तीनों भी मिथाइल है तो ट्राइमिथाइल और 7 कार्बन एटम है दैट मींस इट इज हेक्टेन got it right so this is nomenclature IUPAC nomenclature so for IUPAC nomenclature you have to remember these rules right 6 rules are there पहला चेन सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट सेकंड चेन को ऐसे साइड से नंबरिंग करना है जो ब्रांचिंग को लोवेस्ट नंबर दे देन ब्रांचिंग का नंबर और नेम लिखना है देन आफ्टर दैट डिफरेंट ब्रांचिंग अगर है मिथाइल इथाइल ब्यूटाइल राइट देम अल्फाबेटिकली और लास्ट में पैरेंट नेम लिखना है अल्केन का वो कैसे तो चेन में जितने कार्बन एटम कवर होते हैं चेन में 3 है प्रोपेन 4 है यस ब्यूटेन 10 है टेकिन आई होप यू अंडरस्टूड दिस IUPAC system थैंक यू